जबलपुर में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जनता दल सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के दबाव में विकास की पटरी से उतर हर क्षेत्र में फैल चुकी है। 2018 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया था, लेकिन भाजपा ने जनमत और जनप्रतिनिधियों की मंडी में जाकर विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाई। जिस सरकार का गठन भ्रष्टाचार की नींव पर बना हो, उस सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होना वाजिब है, जिसका खामियाजा आज प्रदेश भोग रहा है। मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, व्यापारियों के पास व्यापार नहीं, किसान सरकारी नीतियों से परेशान हैं और भ्रष्टाचार परवान चढ़ चुका है। भाजपा अपनी कमी को छुपाने के लिए प्रदेश में भय का माहौल बना रही है और सबसे आसान तरीका यह है कि वह टोपी और दाढ़ी का भय दिखाकर बहुसंख्यक समाज के नौजवानों का और बहुसंख्यक समाज के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि मुसलमानों का भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में असुरक्षा का माहौल बना रही है। साधन विहीन बिहार आज जिस तेजी से एक तरक्की का मॉडल पूरे देश में बन चुका है, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित करता हूं कि वह बिहार आकर देखें कि विकास कैसे किया जाता है और प्रदेश की जनता को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान कैसे दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक सिर्फ इसलिए रद्द करनी पड़ती है कि मंत्री मुख्यमंत्री के बुलाने पर भी नहीं पहुंचते। यह एक संवैधानिक संकट है। मध्य प्रदेश के अंदर बिहार सरकार नीति के नेतृत्व में अपने पैसों से जातिगत जनगणना करवा रही है, क्योंकि अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासी वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिया जा सके, लेकिन भाजपा यह कतई नहीं चाहती। इसलिए मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जनता दल यू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और समाजवादी विचारधारा के लोगों के एक गठबंधन तैयार करेगी। उन्होंने कहा, इस जनवरी के बाद से मध्य प्रदेश के ऊपर पार्टी अपना पूरा फोकस रखेंगी और प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के जिला और ब्लॉक स्तर पर दौरे होंगे। साथ ही साथ उन्होंने जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पिछड़े वर्ग से जुड़े सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय बिठाकर जन जागरण यात्रा करने का भी आग्रह किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बिहार सरकार में हर विभाग में सरकारी रिक्त पदों पर भरे जा रहे हैं और नीतीश कुमार के द्वारा हर महीने हजारों नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिस प्रकार छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए जीरो बैलेंस लोन उपलब्ध कराया गया, उसका ही परिणाम है कि बिहार के यूपीएससी एग्जाम में देश की सबसे ज्यादा छात्र चुने गए। पत्रकार वार्ता में जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभियान अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही और सेक्टर वाइज, कमिश्नरी वाइज, जिला वाइज जो संगठन का हमारा ढांचा है, वो जायसवाल जी के नेतृत्व में लगातार अनवरत मजबूत स्थिति में ग्रास रूट तक पकड़ते जा रहा है, जिसका परिणाम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ दिखेगा। बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा थी कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में कुछ युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति और ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति कोई डिज़ाइन पेश करेगी जिससे युवाओं को नौकरी और मुलाजमत और सरकारी वैकेंसीज क्रिएट होंगे। ध्यान को भटकाने के लिए तरह तरह की बातें पैदा की हैं। अब इनको कहने का कोई हक नहीं पहुंचता है कि केंद्र हमारी नहीं सुनता है, क्योंकि केंद्र में भी आप ही हैं और राज्य में भी आप ही हैं। लेकिन हम लोग भी देखते हैं
जैसा कि बिहार में लगातार मेडिकल हो, एजुकेशन हो, स्टेट पुलिस हो, आईटी सेक्टर हो, रोज कुछ न कुछ ज्वाइनिंग लेटर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के युवाओं को दिया जा रहा है। और जो बिहार इस वक्त एक मॉडल बन चुका है देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, नौकरी सर्विसेज देने के मामले में, रोजगार मुहैया कराने के मामले में, छात्रों को एजुकेशन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जीरो बैलेंस पर लोन देने के माध्यम से मुझे गर्व है कि पिछले यूपीएससी के एग्जाम में 40 बच्चे बिहार के क्वालिफाई किए। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट के बच्चों को पीछे छोड़ा है बिहार ने, जो देश की सबसे रॉयल और लॉयल। शाह जी ने 2002 के अपराध को कल सार्वजनिक रूप से मंच से स्वीकार कर लिया। तो जनता की अदालत में जो व्यक्ति अपने जुर्म को और अपने पाप को स्वीकार कर ले, वो इकबालिया जुर्म मान लिया जाना चाहिए और इन पर देर अंदेर कार्रवाई होनी चाहिए कि 2002 के दंगे के मास्टरमाइंड ने अपने पाप और अपने अपराध को जनता की अदालत में कल एक्सेप्ट किया है माइक से कि हमने सबक सिखाने के लिए ये किया था। तो या अक़लियतों को सबक सिखाने के लिए किए थे या अक़लियतों का खून बहा करके बहुसंख्यक समुदाय के युवाओं के का इस्तेहसाल और उनका शोषण करने के लिए किए थे, या देश के संविधान को सबक सिखाने के लिए किए थे। अब तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना। फिर भी क्या वजह जनता दल सीधे तौर पे बड़े लोकसभा जो पिछले चुनाव में 1977 में बहुत अच्छी स्थिति थी जनता दल की। देखिए, जो सच ये है कि सच ये है कि जनता दल ही देश की इकलौती पार्टी है जिस पार्टी ने देश को कई प्रधानमंत्री दिया। अगर जनता दल न होता तो शायद HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, IK गुजराल, चौधरी चरण सिंह, बहुगुणा जी आदि जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री के पद पर नहीं विराजमान हुए होते। तो ये जनता दल यू जो है, ये JP, जयप्रकाश लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और मामा जी जैसे सरीखे लोगों के सोच का, शोषितों का, पीड़ितों का, और उनका जिनकी संख्या ज़्यादा है, हिस्सेदारी नहीं है, उनके लिए संघर्ष करके लड़ते रहे। लेकिन वही है कि गरीब की टाट में कोई भी आग लगा दे। संभावना है 2023-24 में क्या मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि अगला कोई चुनाव बचेगा नहीं जिस चुनाव में सूरज जायसवाल के नेतृत्व में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव न लड़े, हम ठोक के लड़ेंगे। गांधी जी की यात्रा चल रही इस बार, तो आप उनसे पूछिए ना। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये समझ रहा हूं कि पोल खुल जाएगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, आदिवासी भाई हक मांगेगा, अति पिछड़ा अपनी संख्या के एतबार से अपना हिस्सा मांगेगा, मंत्रालय में मांगेगा, यूनिवर्सिटी में मांगेगा, कॉलेज में मांगेगा, जुडिशियली में मांगेगा, निकाय में मांगेगा। तो हक देना नहीं है, मुसलमान दिखा के डराए रखना है। रसूल साहब, नीतीश जी ने पिछले दिनों में क्या है अंक गणित बिल्कुल स्पष्ट है। 60 सीट इनको घटना है। 60 में 40 बिहार में थोक एक जगह दिख रहा, बच गया 20।
उस 20 के बजाय अब 80 घटाने के लिए वो अग्निवीर जो अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, जो हर साल 2 करोड़ नौकरी के लालच में गए थे, वो महावीर की तरह से 2024 में तैयार खड़ा इंतजार कर रहे हैं कि वो मुहूर्त कब निकलेगा, डेट कब आएगा कि हम अपना बदला लेंगे। इसलिए कि देश के सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म विशेष कंट्री बनाने के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से देश के बहुसंख्यक युवाओं को कि सर्विस एज को बंद किया गया है। बता दे कोई माई कलाल की केंद्र सरकार की कोई इस 8 साल में वैकेंसी आई? रेलवे में लोग रिटायर हुए, वैकेंसी नहीं आई। अडानी का आदमी रेल चलाएगा? अंबानी का आदमी रेल चलाएगा? अब जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं, अब स्कूल और कॉलेजेस भी अडानी को दे रहेंगे, कल कोर्ट भी दे देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि गुजरात में किलो के हिसाब से नहीं, टन के हिसाब से नशीली पदार्थ उतरा। कोई चर्चा नहीं। सारा पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का। तो अब तो बच गई ये वर्दी, तो खाने हमारे, डिफेंस, ये भी दे दें अडानी को। अब एयरपोर्ट पर जब अडानी के सुरक्षा कर्मी रहेंगे तो देश द्रोही क्या क्या चीजें उतारी जाएंगी, ये कौन जानता है। और किसी भी टोपी दाढ़ी वाले को ये खड़ा करके कह देंगे कि ये लश्कर का आदमी है या आतंकवादी है, तो ये देश को कहीं ना कहीं से विक्टोरिया के 5 एजेंडों ने, विक्टोरिया के 5 एजेंटों के माध्यम से मोदी सरकार भारत को फिर से गिरोह रख चुकी है और इसके खिलाफ नीतीश कुमार जी ने बिगुल फूंका है। ये जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, ये अति पिछड़ों का हक हड़पने वाली सरकार है, दलितों का हिस्सा लूटने वाली सरकार है, आदिवासी समुदाय के हितों को कत्ल करने वाली ये सरकार है। रोज आदिवासी भाइयों की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा लूटा जा रहा है, ओपन खनन किया जा रहा है। और अगर यदि कोई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग अगर इस पर आवाज उठाते हैं तो उन पर बुलडोजर चला करके उनको चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस देश की नींव पड़ी हो संविधान पर, वहां बुलडोजर का कोई कंसेप्ट नहीं क्रिएट होता है। बुलडोजर अति पिछड़ों के हितैषी बनने का दावा करते हैं तो भाई गिन लीजिए ना, देश में पेड़ों की गिनती हो गई, जानवरों की गिनती हो गई, हाथियों की गिनती हो गई, गाय बैल की गिनती हो गई, भैंस पड़वा की गिनती हो गई। तो एक मर्तबा राजनीतिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, आर्थिक एतबार से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, इनको गिन लेने में क्या आपत्ति है। ये जनता दल यू का डिमांड है और मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि शिवराज जी की सरकार, खुद शिवराज जी रोज अति पिछड़ों के लिए गाना भी गा लेते हैं, बांसुरी भी बजा लेते हैं। एक बार जातीय आधारित गणना के लिए कैबिनेट में कलम भी चला लेंगे, मुझे उम्मीद है।
अगर करते हैं तब तो वाह वाह, स्वागत योग्य है, और अगर नहीं करते हैं तो क्लियर है कि पिछड़ा का माल है, भोग रहे हैं बाबा। ये हमारी अपनी बात थी, आप लोगों के माध्यम तक रख दिया। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।